सौम्या को शुरू से ही मैगी खाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर दूसरे तीसरे दिन मैगी ही बनाकर खाया करती थी। एक दिन सौम्या की माँ भारती सौम्या से कहती है, सौम्या बेटा, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तू जा पार्लर जाकर अपने चेहरे पर कुछ करवा ले। और हाँ, कल तू उन लोगों के लिए अच्छा सा कुछ बना दियो। अच्छा सा? फिर तो मैगी से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं सबके लिए चीज मैगी बना देती हूँ। नालायक, मैगी कोई लड़के वालों को देता है? वो भी देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हमने अपनी बेटी को खाना तक बनाना नहीं सिखाया, बस मैगी ही आती है इसे, इस निकम्मी को। झूठ तो ये है नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा मैगी ही बनाने आती है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। चल जा, अपनी किसी सहेली को लेकर अपनी शक्ल ठीक करवाने पार्लर जा। माँ, जितने पैसे आप पार्लर पर लगाने को कहती हो ना, उतने पैसों में तो आराम से 1 हफ्ते तक रोज रोज मैगी ही बनाकर खाऊं मैं। वैसे पैसे वेस्ट तो आप करना जानती हो। हाँ, मैं तो जैसे अपने लिए ही बोल रही हूँ ना कि पार्लर जाऊं, मैं ही सुंदर दिखूं। मुझे ही तो कल लड़के वालों को देखना है। अरे, लड़कियों को थोड़ा सज सवज कर रहना चाहिए। माँ, आप तो ऐसे ही घूमती रहती हो, आपको भी तो सजना चाहिए ना। अरे, दिमाग से कम लड़की, मेरी शादी हो गई है, इतनी बड़ी बेअक्ल लड़की है मेरी। अब मेरी कोई उम्र है क्या सजने संवरने की? और तू मुझसे अब और सवाल जवाब मत कर, जो बोला है वो कर जाकर। भारती इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और सौम्या पार्लर जाती है। अगले ही दिन सौम्या को देखने एक हर्ष नाम का लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ आता है। वो लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ सौम्या सबके लिए मैगी लेकर आती है, जिसे देखकर भारती कहती है, सौम्या बेटा, तू मैगी क्यों ले आई? चाय पकौड़े लेकर आ। वो क्या है ना बहन जी, मेरी बेटी सौम्या को मैगी खाना और खिलाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैगी तो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और तो और मैगी खा भी सकते हैं, चाय पकौड़े अब कौन खाता है। हाँ हाँ, लीजिए ना मैगी। वैसे बहन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। क्यों हर्ष, तू बता कैसी लगी सौम्या? माँ, मुझे भी अच्छी लगी सौम्या, पर बाकी आप देख लीजिए। सौम्या और हर्ष का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की काफी धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद सौम्या अपने ससुराल को काफी अच्छे से संभाल लेती है। सौम्या और उसकी सास में काफी अच्छी बनने लगती है। एक दिन सौम्या अपने कमरे में बैठकर अकेले ही मैगी खा रही थी, जिसे देखकर रोहिणी उसके कमरे में आती है और सौम्या से कहती है, बहू, तुझे पता है ना कि मैगी तो मुझे भी काफी पसंद है, तो तू यहाँ अकेले छुप कर क्यों खा रही है? और एक बात बता, कल शाम को ही तो इतनी मैगी बनाई थी और आज फिर तूने मैगी बना दी। माँ जी, मुझे मैगी अच्छी लगती है, तभी तो मैं इतनी खाती हूँ। और मुझे पता था कि आपको मेरा मैगी खाना पसंद नहीं आएगा, तभी तो मैंने आपको बताया नहीं। बहू, मैं तुझे मैगी खाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन रोज रोज मैगी खाना कोई अच्छी बात है क्या? इतनी मैगी तो मैं भी नहीं खाती हूँ, पेट में मैदा जम जाएगा, फिर दर्द से चिल्लाती रही हो तू। माँ जी, मैं इतने समय से मैगी खा रही हूँ, आज तक कभी भी दर्द नहीं हुआ, तो अब अचानक से थोड़ी हो जाएगा। और उनके ही पेट में दर्द होता है जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा ना हो। अब पता चला कि तेरी माँ क्यों कह रही थी कि तुझे मैगी खाना पसंद है। यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि तुझे बस मैगी खाना ही पसंद है। देख बहू, मैं तेरी सास हूँ, तो तुझे मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। माँ जी, आप मेरी सास हो, लेकिन मैं भी आपकी ही बहू हूँ। जो मुझे खाना होगा वो तो मैं जरूर खाऊंगी, और मैं मैगी ही खा रही हूँ, कोई अफीम गांजा थोड़ी फूक रही हूँ जो आप इतना मना कर रही हैं। अगर मैंने इससे ज्यादा बहस की तो मेरी ही इज्जत खराब होगी। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं खुद ही चुप हो जाऊं, उसके बाद ये जाने इसका पेट जाने। रोहिणी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रोहिणी को अपनी बहू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सौम्या को अपनी सास ही गलत लगती है, इसीलिए वो अपनी सास की नहीं सुनती। कुछ समय बाद सौम्या को आधी रात में भूख लगती है, तो वो रात में रसोई में जाती है और मैगी बनाने लगती है। बर्तनों की आवाज को सुनकर हर्ष की आंखें खुलती है और वो दबे पांव अपनी माँ के कमरे में जाकर धीरे से आवाज में कहता है, माँ, रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही है, लगता है घर में कोई चोर आया है। हे भगवान, मेरे घर में चोर आ गया। बेटा, तो पुलिस को बुला। तो माँ, एक काम करो, आप आस पड़ोस वालों को बुलाओ, मैं एक चादर से उसका मुंह लपेट देता हूँ। चोर को हाथ से जाने नहीं देंगे, अच्छे से उसे सबक सिखाएंगे हम। इतना बोलकर हर्ष दबे पांव रसोई में जाता है और सौम्या के मुंह पर चादर डाल देता है। तब तक आसपास के लोग भी आ जाते हैं।
सब लोग सौम्या को चोर समझकर बहुत मारते हैं। सौम्या काफी ज्यादा पिटने के बाद अपने मुंह से चादर हटाती है। सौम्या को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी एक पड़ोसन कहती है, अरे रोहिणी, ये कोई चोर थोड़ी है, ये तो तेरी ही बहू है। तू अपनी बहू को चोर क्यों बना रही है? मैं कहाँ चोर बना रही हूँ? अरे आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं कोई चोर लगती हूँ क्या आपको? अरे लेकिन तुम रसोई में क्या कर रही थी? अरे हमें बार बार रसोई से आवाज आ रही थी, तो हमें लगा कि कोई चोर आ गया है, इसलिए बस हमने मारना शुरू कर दिया। और इतना मारा कि अब तो रोहिणी की बहू को कोई अपने हॉस्पिटल में भी भर्ती ना ले। यहाँ हमारा सबके आगे मजाक बन गया है बहू। अब बताएगी कि तू आखिर यहाँ क्या कर रही थी? माँ जी, मैं तो यहाँ मैगी बना रही थी। वो क्या है ना, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी और खाने में सब्जी रोटी थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बस इसलिए मैं मैगी बना रही थी। आधी रात को तुझे मैगी ही खानी थी? अरे अब सब लोग रुक क्यों गए हो? मारो से, तभी अकल आएगी इस बेअक्ल लड़की को। अरे कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं कि इतनी मैगी मत खाया कर। रोहिणी सौम्या को और ताने दे देती है, लेकिन अब भी सौम्या मैगी खाने से नहीं बाज आती और वो ऐसे ही मैगी खाती रहती है। धीरे धीरे कुछ दिन निकलते हैं। सौम्या एक दिन रसोई में मैगी बना रही थी, तभी ऊपर से एक छिपकली उसकी मैगी में गिर जाती है और मर जाती है। जब सौम्या की नजर उस पर जाती है तो वो बोलती है, ओहो, अब ये छिपकली को भी अभी ही गिरना था। मेरे पास तो दूसरा पैकेट भी नहीं है। काम करती हूँ, इस छिपकली को निकाल कर ही फेंक देती हूँ। कौन सा मैगी खराब हुई होगी। सौम्या मैगी में से उस छिपकली को निकाल कर फेंक देती है, जिसके बाद वो मैगी खा लेती है। मैगी खाने के बाद सौम्या आराम से अपनी सास के साथ टीवी देख रही थी। तभी सौम्या को बेचैनी सी होने लगती है और वो अपनी सास को कहती है, माँ जी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। रोहिणी रसोई में पानी लेने जाती है और जब वो पानी लेकर आती है तो देखती है कि सौम्या जमीन पर पड़ी है और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा है। ये देखकर रोहिणी डर जाती है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। कुछ देर में सौम्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां हर्ष भी आता है। थोड़ी देर में डॉक्टर सौम्या का चेकअप करके हर्ष और रोहिणी को बोलता है, देखिए, आप सही समय पे अपनी बहू को हॉस्पिटल लेके आ गई। इन्होंने कोई जहर वाला पदार्थ खा लिया है, जिस कारण से इनकी ये हालत हो गई। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अभी वो खतरे से बाहर हैं। कुछ देर में उनको होश आ जाएगा, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर हर्ष और रोहिणी हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद सौम्या को होश आता है और जब हर्ष उसका हाल पूछता है तो सौम्या जवाब देती है, जी हर्ष जी, अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे हुआ क्या था? बहू, तूने कुछ जहरीली चीज खा ली थी क्या, जिससे तेरा ये हाल हुआ? ऐसा भी क्या खा लिया था बहू तूने? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन क्यों बहू, बता तो आखिर क्या बात है? माँ जी, मैंने मैगी खा ली थी जिसमें छिपकली गिर गई थी। मुझे लगा इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन अब जब मेरी ये हालत है तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। जिसके बाद सौम्या सारी बात बताती है और ये वादा भी करती है कि सौम्या आगे से कभी मैगी को हाथ तक नहीं लगाएगी। रोहिणी और हर्ष सौम्या की बात सुनकर उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था इतने बड़े कांड के बाद सौम्या दोबारा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगी।